नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पंचायत चुनाव के साथ साथ जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है उन्होंने अपनी दौड़ धूप करनी शुरू कर दी है। ऐसे में हम आपको अलग अलग प्रत्याशियों से रूबरू करवाएंगे कि आखिर किस सोच को लेकर के वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या क्या उनके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले समय में वो जिस भी पद से चुनाव लड़ेंगे उस पद पर रहते हुए जो है वो अचीव करेंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या क्या हैं, तो चलिए इसी कड़ी में आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यज्ञदत्त वर्मा जी हैं, जो कि अगर आपको मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँ तो रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलख जगाने के बाद, अपना नाम कमाने के बाद अब राजनीति में अपना करियर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करूं तो फिलहाल के समय में अगर बात करें तो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी ये अभी वर्तमान में हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सरकार ने एक सूचना जारी की थी कि पंचायतें जो है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इसके साथ साथ जिला परिषद सदस्य भी पढ़े लिखे होने चाहिए। तो जो शिक्षा की अलख जगा चुके हैं तो पढ़ाई लिखाई में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि न जाने कितने बच्चों को अब तक ये शिक्षा दे चुके हैं और इनके पढ़ाए हुए बच्चे न जाने कितने ऐसे बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर क्या इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। वर्मा जी, सबसे पहले तो चुनावी मैदान में आ चुके हैं आप, पहला चुनाव शायद आपका ये है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे राजनीति में, शिक्षा से एकदम से राजनीति में आने का रीज़न? नमस्कार। आने वाला जो समय है उसमें पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अगर राजनीति में आएंगे तो विकास होगा और पारदर्शिता रहेगी। अब से पहले जो ज़माना था उसमें अनपढ़ लोग या बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के राजनीति में आते थे तो वो एक डर्रे पे चलते थे, कोई नवाचार की बात नहीं करते थे, इनोवेशन की कोई बात नहीं करते थे। आज के इस ज़माने में इनोवेशन और जो कम्पिटिटिव मार्केट है, चाहे वो खेती की है, चाहे वो कोई बिज़नेस की है, उसके लिए एक आदमी का शिक्षित होना बड़ा ज़रूरी है। तो सरकार ने जो ये शिक्षा का एक पैमाना रखा है कि कम से कम 10वीं पास एक अभ्यर्थी जो है वो चुनाव लड़ सकता है, वो बड़ी अच्छी बात है, ताकि बाकी जो देश है, पाश्चात्य जो देश है, हमारे वेस्टर्न जो देश है, उनके साथ हम लोग जो है वो कम्पीट कर सके। और हर क्षेत्र में कंपटीशन के लिए ज़रूरी है कि आदमी को नॉलेज हो, और नॉलेज जो है बिना पढ़ाई लिखाई के आते नहीं। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ा लिखा अगर कोई नुमाइंदा, चाहे वो जिला परिषद में है, चाहे पंचायत में है, चाहे वो MLA है, MP है, अगर चुन के आता है तो आज के इस ज़माने के अनुसार जो है वो देश को आगे ले जा सकता है, देश को विकसित बना सकता है। अब अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका चुनावी जोन 4 नंबर जोन है और काफ़ी हॉट सीट ये 4 नंबर जोन जो है वो पिछले चुनाव में हमें देखने को मिली है। इस बार भी उम्मीद है कि हॉट सीट ही रहने की संभावना है, लेकिन इस जोन में आपके कौन कौन से गाँव आते हैं और लोगों से आप क्या अपील करें? मेरे इस गाँव में, इस जोन में 14 गाँव आते हैं, जिसमें कालवाना, गोदीकाम, दारेवाड़ा, बिज्जूवाड़ी, रिसालिया, बनवाड़ा, राजपुरा, रत्ताखेड़ा, चकजालू, रामगढ़, रामपुरा, बिश्नोहिया, गोरीवाड़ा, जुट्टीखेड़ा और मटदादो, ये 14 गांव आते हैं और लगभग 32,000 वोटर्स जो हैं वो इसमें भाग लेंगे। तो हॉट सीट या कोल्ड सीट से कोई वो ये तो हम लोग मनाते हैं कि कैंडिडेट जो है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी पैसे वाला है, एक आदमी पुराना पॉलिटिशियन है, वो अगर फ्रेम में आता है तो हम कहते हैं कि ये सीट वोट होगी। वरना वोट तो वोटर हैं, उन्होंने किसको जिताना है, किसकी योग्यता को देख के, किसके हिसाब से उन्होंने जो है वोट देना है, वो सीट तो उसी हिसाब से चलेगी। उसमें वोट तो हम लोग मनाते हैं उसको, आप लोग मीडिया वाले लोग मनाते हैं कि ये सीट वोट है। हाँ जी। अच्छा, तो अब अभी हमने जिक्र किया पढ़े लिखे उम्मीदवारों पे हमने जिक्र किया, तो अभी आप राजनीति में आए हैं, तो राजनीति में आने का आपका मुख्य उद्देश्य है, मैं जानना? राजनीति में अब तक जो है 36.5 साल नौकरी की, और नौकरी भी ऐसे फील्ड में जहाँ पे एक सेवा थी, शिक्षा की अलग जो है हमने जगाई, और लगभग 20 साल जो है वो एज ए BO और DO जो है वो नौकरी की, और उसमें भी कहीं जो है ऑफिसरी ना करके हमने सेवा भाव जो है वो रखा कि शिक्षा और सेहत जो है अगर किसी देश की, किसी स्टेट की अच्छी है तो देश स्वतः जो है वो विकसित हो जाएगा। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य ये मुफ्त है, और वो लोग अपने सेहत के प्रति इतने केयरफुल हैं कि उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है हमारी 7 पीढ़ी का इंतजाम करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आज जो है उसके हिसाब से हम चलेंगे। हम
हमारा जो डीएनए है उसमें ये है कि दादा जो है ये चाहता है कि मेरा पड़पोता जो है वो 7 साल तक जो है मेरी कमाई है मेरी कमाई जो है उस पर वो ऐश करता रहे, लेकिन वो अपने आप को नहीं देखता। हम एक गाड़ी की सर्विस तो हर महीने करवाते हैं, अपनी सर्विस नहीं करवाते, अपने आप को नहीं देखते। लेकिन आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर पे बदलेगा, और आने वाली जो हमारी पनीरी है, जो हमारी नई प्योद जो आ रही है, वो इस बात पे चलेगी कि मैंने अपने आप को पहले देखना है, मैं स्वस्थ हूँ और शिक्षित हूँ, तो ही देश आगे प्रगति करेगा। मतलब कि बच्चों को आपने शिक्षा दी, बच्चों को कामयाब किया, तो वही सेवा भाव लेकर के आप राजनीति में आए कि राजनीति में उसी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से सेवा करेंगे, जिस जज्बे से शिक्षा दी बच्चों को उसी हिसाब से प्रगति और विकास करेंगे। अब अगर मैं विकास की बात पे आना चाहूँ, विकास के मुद्दे पे आना चाहूँ, तो लगभग आप गांव में घूम चुके हैं, जो आपके जोन में गांव आते हैं। विकास जो है वो आपको कहाँ कमी लग रही है कि आने वाले समय में अगर जनता आपको चुनती है तो क्या क्या ड्रीम प्रोजेक्ट आपने अब तक? मूलभूत फैसिलिटी जो है वो एक गली पक्की बना देने से जो है ना डेवलपमेंट नहीं होती। मेरा ये मानना है कि अगर शिक्षा अगर सही तरीके से नहीं दी जा रही और स्वास्थ्य की सही तरीके से देखभाल नहीं की जा रही, शिक्षा और स्वास्थ्य अगर सही है तो फिर गलियां भी अपने आप पक्की हो जाएगी और डेवलपमेंट भी हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। शिक्षा पे जो है वो किस तरह से आपकी नज़र रहेगी? स्कूलों को जो है वो सुधारीकरण, क्योंकि अभी सरकार जो है वो स्कूलों को मर्ज करती जा रही है। स्कूलों को मर्ज करने वाली जो बात है उसमें वो एक ही गांव में अगर 4 स्कूल है और उनमें एक में 2 टीचर बैठे हैं, एक में 3 टीचर बैठे हैं, दोनों में 5-5 क्लास है, तो मेरा ये मानना है कि उस स्कूल को एक कर देना चाहिए ताकि 5 टीचर 5 क्लासों को मिल जाए। अभी हमारे यहाँ गांव में मान लिया 3 स्कूल है तो 3 हेडमास्टर बैठे हैं, वो कमरा नहीं छोड़ के जाते, अपना क्लास में नहीं जाते, बच्चे क्लास में है नहीं, क्लास में बच्चे इसलिए नहीं है कि टीचर नहीं जा रहा है, टीचर है नहीं। टीचर हेडमास्टर जो है वो कहता है मैं हेडमास्टर हूँ, मैं क्यों जाऊँगा, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं क्लास में क्यों जाऊँगा। मैं बॉयज़ स्कूल सिरसा में 6 साल प्रिंसिपल रहा, मैं डेली 2 या 3 क्लास लेता था। तो ये तो अपने सोच की बात है ना कि हमारा मूलभूत पैसा जो है वो बच्चों को शिक्षा देना है। मतलब कि आपका ज़्यादा ध्यान जो है स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी गांव में जब जा रहे हैं आप तो लोग जो है वो को शिकायत तो करते होंगे, क्योंकि कोई भी जाता है चाहे भरपूर विकास करवा दो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो कोई शिकायतें लोगों की आपके सामने आ रही हैं? नहीं, अभी तक ऐसी कोई मेन शिकायत नहीं आई, लेकिन ये एक मानवीय आदत है कि जो चीज़ मिलती जाती है उससे आगे की मांग करना, और ये ज़रूरी भी है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी है कि आप जितना ज़्यादा, विकास का कोई पैमाना नहीं है, विकास की कोई सीमा नहीं है कि आप कितना ही करो। बेशक एक आदमी पहले साइकिल पे चलता था तो वो सोचता था मोटरसाइकिल ले गया हूँ, मोटरसाइकिल वाला कार पे आ गया, कार वाला जो है हवाई जहाज़ पे आ गया, अब वो सोचता है कि मैं चांद पे जाऊँ। ये तो एक आदमी की सोच है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। इच्छा जो है वो पूरी नहीं होती, इच्छा कोई पूरी नहीं होती, ज़रूरत जो है पूरी हो सकती है। वर्मा जी, सबसे अहम मुद्दा जो है वो आज के समय में ज्वलंत मुद्दा इसको हम कह सकते हैं नशे का है, और इस इलाके में भी नशे की भरमार है, पूरे सिरसा ज़िले में नशे की भरमार है। तो वैसे अगर किसी के सामने सवाल करते हैं तो कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, लेकिन हर इंसान का मैं मानता हूं कि ये काम है। तो इस पे आपका क्या फोकस? मेरा ये तय रहेगा कि अगर मैं यहाँ से चुना जाता हूँ तो 14 के 14 गाँवों में मैं जो है हर स्कूल में, हर कॉलेज में, अगर यहाँ को नज़दीक है तो उसमें जाके जो है नशे पे लेक्चर दूंगा और लोगों को जागरूक करूँगा इस बारे में कि नशा जो है वो हर एक बुराई की जड़ है। अगर आदमी नशे से ग्रस्त हो गया तो वो सब जो है ना ख़त्म हो जाएगा, विकास जो होगा वो धरा का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदमी को नशा अपनी एनर्जी लेवल का नशा हो, अपने शरीर का नशा हो, अपनी ताकत का नशा हो, अपने जोश का, अपनी एजुकेशन का नशा हो। लेकिन ये जो नशा ऊपरी हम नशा ले रहे हैं ये गलत है, ये हमारी बॉडी को जो है ये डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, और इसके लिए जो है बहुत से ऐसे पैरामीटर हैं जो दोषी है। सरकार भी, आम जन भी, जन सेवक जो है वो भी, आम आदमी जो है इसमें, हम जो लोग नशे का व्यापार करते हैं वो अपना पैसा कमाने के लिए जो है लोगों को लत में धकेल रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये गलत है। चोर जो है ना वो किसी का सगा नहीं होता। अगर मैं किसी चोर को मोटिवेट करूंगा तो वो कभी ना कभी मेरे घर भी चोरी करेगा। आज मैं नशे के लिए किसी को अगर उकसा रहा हूँ तो कल वो नशा जो है मेरे घर में भी इंटर करेगा, तो वो एक गलत है। उस नशे को तो है
उस पर मैं पूरा ध्यान दूंगा। ठीक है, ध्यान देने की पैरामीटर आप क्या क्या अपनाएंगे कि किस तरह से कोई टीमें गठित की जाएंगी? बिल्कुल, जागरूकता जो है वो ज़रूरी है, और जागरूकता के लिए जो है मैं स्कूलों में खुद जाऊंगा और गाँव में जो है हम खुद जाएंगे। जागरूकता के लिए जो है हम चाहे नुक्कड़ सभा करें, नुक्कड़ नाटक करें, हर तरीके से जो है लोगों को नशा दूर करने की हिदायत देंगे और लोगों को समझाएंगे कि नशा जो है बुरी लत है। चुनावी कैंपेन में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बिल्कुल 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 मिलेगा, और हम जिक्र करेंगे कि नशा जो है इसके एकदम हम खिलाफ हैं, और नशे की जो बीमारी है उसको हम जड़ मूल से मिटाने की कोशिश करें। शिक्षा और स्वास्थ्य का आपने मुद्दा बताया, इसके अलावा अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? विकास है मेन, तो विकास जो है वो करवाने की कोशिश करेंगे। जिला परिषद के अंडर एक जिला पार्षद को या जिला चेयरमैन को जो पावर्स होती है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़मीनी स्तर पर उसको लेके आएंगे। लोगों से अंत में आप एक अंतिम सवाल करूंगा, लोगों से जो हमारे व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना? मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आप ये मानते हैं कि मुझ में अगर ऐसा कोई गुण है तो आप मुझे जो है वोट दें और सपोर्ट करें। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मुझ में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर जो मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं जो है खोखली बात नहीं करता, मैं काम करता हूँ और काम करने का आदी हूँ, काम करके रहूँगा और काम ही करता रहूँगा। इसी का रीजन भी तो नहीं है कि आपसे खाली नहीं बैठा जाता, तो समाज सेवा करनी तो राजनीति में चल पड़ती है। ये एक वे है, एक ये रास्ता है, अदरवाइज़ मैं 62 साल मेरी उम्र हो गई और ठीक है सब कुछ है, काम चल रहा है अगर काम चलाने को, लेकिन मैं काम नहीं चलाना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मेरा शरीर चले तब तक जो है मैं सेवा करता रहूँ। शुक्रिया वर्मा जी बातचीत के लिए। तो यज्ञदत्त वर्मा जी जो कि शिक्षाविद भी इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए हैं, और इनकी क्या सोच है, किन मुद्दों को लेकर के ये लोगों के बीच जा रहे हैं, और स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी भी रहे हैं, उस पर अपनी एक अहम छाप छोड़ने के बाद अब राजनीति के क्षेत्र में अपना पहला कदम जो है वो ये रखने जा रहे हैं। जोन नंबर 4 से उम्मीदवार हैं और जननायक जनता पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवार हैं, और आने वाले समय में जो है वो क्या कुछ रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो इन्होंने राजनीति में अपना कदम रख दिया है। अब लोग इनको कितना पसंद करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। और आप यज्ञदत्त वर्मा जी के साथ इस इंटरव्यू को लेकर के, इनके द्वारा कही गई बातों को लेकर के, इनके द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों को लेकर के, शिक्षा और स्वास्थ्य के खास करके और नशे के मुद्दे को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस साक्षात्कार से, इस इंटरव्यू से सहमत हैं तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो और लाइक जो है वो ज़रूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।